पुराने जमाने से ही इंसान का जंगलों से एक अजीब रिश्ता रहा है। कोई जंगल को अपना दुश्मन मानता है तो कोई वहीं जाकर सुकून तलाशता है। लेकिन एक सच यह भी है कि जंगल सिर्फ हरियाली और शांति का नाम नहीं है। वहाँ ऐसी परतें छिपी होती हैं जिन्हें खोलना हर किसी के बस की बात नहीं। कहा जाता है जंगल अपने राज उन्हीं को दिखाता है जिन्हें वह खुद चुनता है। पायल भी ऐसी ही एक लड़की थी। उसकी उम्र मुश्किल से 26-27 साल रही होगी। लंबे काले बाल, चमकती आंखें और हमेशा कंधे पर लटका हुआ कैमरा, यही उसकी पहचान थी। वह पेशे से वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर थी। उसका दिल जंगलों की गहराइयों में बसता था। लोग कहते कि शहर की चकाचौंध छोड़कर कोई इतना अकेले जंगलों में क्यों भटकता है, लेकिन पायल के लिए कैमरा पकड़कर प्रकृति के अदृश्य पलों को कैद करना ही जीवन था। उसने अब तक कई दुर्लभ पक्षियों और जंगली जानवरों की तस्वीरें खींची थीं। कई बार तो उसका नाम अखबारों और मैगजीन में भी छप चुका था। लेकिन पायल सिर्फ प्रसिद्धि के लिए यह काम नहीं करती थी। उसके लिए जंगल एक पहेली था और वह उस पहेली को सुलझाने के लिए हमेशा तैयार रहती। उस दिन भी वह पंजाब के पहाड़ों के बीच बसे एक घने जंगल में पहुंची थी। यह जंगल उसके लिए नया था। यहाँ की हरियाली, अजीब आवाजें और ठंडी हवा उसे भीतर तक रोमांचित कर रही थी। आसमान में हल्के बादल तैर रहे थे और हवा में नमी थी। दूर से किसी दुर्लभ पक्षी की आवाज आई और पायल का ध्यान उसी तरफ चला गया। यही तो मौका है, उसने खुद से कहा और उस आवाज की ओर बढ़ चली। वह कदम दर कदम जंगल के भीतर उतरती चली गई। कभी झाड़ियों को हटाती, कभी गिरे हुए पेड़ के तनों को पार करती। उसके कैमरे की लेंस बार बार चमकते और वह उन क्षणों को सहेजती जाती। लेकिन इसी खोज में वह कब जंगल के और गहरे हिस्से में पहुंच गई, उसे खुद भी पता नहीं चला। धीरे धीरे शाम होने लगी। आसमान पर बादल गहराने लगे और फिर अचानक से तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी जोरों से बरस रही थी कि कुछ ही मिनटों में उसके कपड़े पूरी तरह भीग गए। पानी की बूंदें जब सूखे पत्तों और लकड़ियों पर गिरती तो एक अजीब सी डरावनी आवाज पैदा होती। जंगल का हर कोना गूंजने लगा। पायल कांपने लगी। ठंड उसके शरीर की हड्डियों तक घुस गई थी। उसके दांत किटकिटा रहे थे। वह इधर उधर देख रही थी कि कहीं कोई आश्रय मिले, लेकिन चारों तरफ सिर्फ पेड़ और अंधेरा था। तभी उसकी नजर थोड़ी दूर पर एक झोपड़ी पर पड़ी। झोपड़ी बहुत पुरानी और जर्जर लग रही थी। टूटी हुई छत, काली दीवारें और बाहर लटकते जाले। पहली नजर में वह जगह डरावनी लग रही थी, लेकिन उस समय पायल के लिए वह किसी स्वर्ग से कम नहीं थी। वह दौड़कर झोपड़ी की ओर भागी और अंदर घुस गई। झोपड़ी का दृश्य भी कम अजीब नहीं था। भीतर सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ हवा की सनसनाहट और बाहर गिरती बारिश की आवाज सुनाई दे रही थी। अंदर एक पुरानी चारपाई रखी हुई थी जिस पर धूल जमी थी। कोने में एक लकड़ी की मेज थी जिस पर एक बोतल रखी हुई थी। बोतल धूल और मकड़ी के जालों से ढकी हुई थी, जैसे सदियों से किसी ने उसे छुआ भी न हो। पायल ने ठंड से कांपते हुए खुद को समेटा और चारपाई पर बैठ गई। उसकी नजर उस बोतल पर टिक गई। ये बोतल यहाँ क्यों रखी है और इतनी अजीब दिख क्यों रही है, उसने सोचा। बोतल वाकई अजीब थी। उसका आकार सामान्य बोतलों जैसा नहीं था। उस पर अजीब सी आकृतियां बनी हुई थीं, जैसे किसी पुराने जमाने की लिपि या मंत्र हो। पायल की जिज्ञासा बढ़ती चली गई। मुझे गर्मी चाहिए, मैं ठंड से मर रही हूँ।
यहाँ आग जला दो ताकि मेरे कपड़े सूख जाएं और मैं थोड़ी देर चैन की सांस ले सकूं। जिन्न ने ताली बजाई। अचानक झोपड़ी के कोने में लकड़ियां अपने आप इकट्ठी हो गईं और उनमें आग भड़क उठी। गर्म लपटों ने झोपड़ी का सन्नाटा तोड़ दिया। धुआं ऊपर की टूटी छत से बाहर निकल गया। कुछ ही मिनटों में झोपड़ी के भीतर एक आरामदायक गर्माहट फैल गई। पायल धीरे धीरे आग के पास गई और बैठ गई। उसने अपने हाथों को आग के पास फैलाया। गर्म हवा उसके गीले कपड़ों से टकराकर उसे राहत देने लगी। उसका शरीर अब कांपना बंद हो गया। उसने अपने बालों से पानी झाड़ा और लंबी सांस ली। धन्यवाद, पायल ने धीरे से कहा। जिन्न ने गर्व से सीना चौड़ा किया। ये तो सिर्फ शुरुआत है। अब दूसरी इच्छा बता। पायल कुछ देर तक चुप रही। उसकी आंखों में आंसू भर आए। मेरी माँ, उसकी आवाज भर्रा गई। मेरी माँ 10 साल पहले मुझे छोड़कर चली गई। मैं उनसे सिर्फ एक बार मिलना चाहती हूँ, बस एक बार। क्या तुम यह कर सकते हो? जिन्न की आंखों में एक पल के लिए अजीब चमक आई। तू अपनी माँ से मिलना चाहती है? ठीक है, लेकिन याद रख, इच्छाओं का समय सीमित होता है। जो मांगी वही मिलेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं। पायल ने सिर हिलाया। मुझे परवाह नहीं, बस मैं एक बार उन्हें देखना चाहती हूँ। जिन्न ने फिर ताली बजाई। अचानक झोपड़ी के भीतर एक हल्की रोशनी फैलने लगी। वह रोशनी धीरे धीरे आकार लेने लगी। पायल की आंखें चौड़ी हो गईं। उसके सामने वही चेहरा खड़ा था जिसे वह सालों से सपनों में खोजती रही थी, उसकी माँ। माँ, पायल चीख पड़ी और दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने अपनी माँ को कसकर पकड़ लिया, जैसे डर हो कि कहीं फिर खो न जाए। बेटी, माँ की आवाज कोमल और स्नेह से भरी थी। तूने मुझे पुकारा और मैं आ गई। पायल रोती रही, हंसती रही। दोनों ने एक दूसरे को कसकर पकड़ा। उसने माँ से अपने दिल के सारे राज कहे। कैसे वह अकेली रह गई, कैसे जंगलों में उसने खुद को खोजा, कैसे हर दिन उसकी कमी खलती रही। माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तू बहुत हिम्मती है पायल। तेरे अंदर वो जज्बा है जो हर किसी में नहीं होता। लेकिन याद रख, हर रहस्य को जानना जरूरी नहीं होता। कुछ रहस्य जितने गहरे होते हैं, उतने ही खतरनाक भी। पायल हैरान होकर माँ की बात सुन रही थी। माँ, आपका क्या मतलब है? माँ ने सिर्फ मुस्कुरा दिया। समय आने पर सब समझ जाएगी। दोनों देर तक बातें करती रही। कभी आंसू बहते, कभी हंसी गूंजती। पायल के दिल से बोझ हटता चला गया। उसे लगा जैसे उसके जीवन की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हो गई। लेकिन तभी जिन्न ने गूंजती आवाज में कहा, तेरा समय पूरा हुआ। पायल ने चौंककर जिन्न की ओर देखा। क्या मतलब? मैंने तो सिर्फ मिलने की इच्छा की थी। जिन्न ने कहा, नियम यही है। तूने मांगा था एक बार मिलना, मैं तुझे 1 घंटा दिया। अब समय पूरा हुआ। पायल के चेहरे से रंग उड़ गया। उसने माँ का हाथ कसकर पकड़ा। नहीं, अभी नहीं, मैं उन्हें खो नहीं सकती। लेकिन उसकी माँ ने आंसू भरी आंखों से कहा, बेटी, छोड़ दे। हर मुलाकात हमेशा के लिए नहीं होती, लेकिन ये मुलाकात तेरे दिल को सुकून देगी। अब तू अकेली नहीं है। मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी, भले ही नजर ना आऊं। इतना कहकर माँ की छवि धीरे धीरे धुंधली होने लगी। पायल चिल्लाई, रोई, हाथ बढ़ाए, लेकिन कुछ नहीं रोक सकी। कुछ ही पल में उसकी माँ की छवि गायब हो गई।
पायल जमीन पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। जिन्न शांत खड़ा रहा, जैसे उसे इंसानी भावनाओं से कोई फर्क ही न पड़ता हो। काफी देर बाद पायल ने आंसू पोंछे। वह उठी और जिन्न की तरफ मुड़ी। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं बल्कि सतर्कता थी। अब सिर्फ एक चीज बची है, तुम्हारी इच्छा, है ना? जिन्न की आंखें और भी चमकने लगी। हाँ लड़की, अब मेरी बारी है। तूने मुझे आधा रास्ता आजाद कर दिया, अब आखिरी कदम तू ही उठाएगी। अगर मना करेगी तो तेरी सांसें सूरज उगने से पहले थम जाएंगी। पायल ने गहरी सांस ली। ठीक है, बताओ तुम्हारी इच्छा क्या है? जिन्न धीरे धीरे मुस्कुराया। मेरी तीसरी और आखिरी इच्छा है आजादी, लेकिन इसकी कीमत तुझे चुकानी होगी। जो बोझ मैं सदियों से ढो रहा हूँ उसे तुझे अपने कंधों पर उठाना होगा। पायल ने भौहें सिकोड़ ली। ये कैसा बोझ, किस तरह की कीमत? जिन्न की हंसी और गहरी हो गई। ये तो तुझे जल्द ही पता चलेगा। बोतल का श्राप। झोपड़ी के भीतर सन्नाटा पसरा हुआ था। बाहर बारिश थम चुकी थी, लेकिन हवा अब भी सनसनाती हुई झोपड़ी की टूटी दीवारों से टकरा रही थी। पायल आग के पास बैठी थी। उसका चेहरा गंभीर था। वह अब डरने वाली लड़की नहीं रही। माँ के जाने के बाद उसकी आंखों में एक अलगसी जिद आ गई थी। जिन्न उसकी ओर देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे कोई रहस्य छुपा रहा हो, और जैसे जैसे वक्त बीत रहा था वह रहस्य बाहर आने के लिए बेचैन हो रहा था। तो अब बताओ, पायल ने धीमे स्वर में कहा, तुम्हारी तीसरी इच्छा क्या है? और मुझे कौन सा बोझ उठाना होगा? जिन्न ने भारी आवाज में उत्तर दिया, मेरा श्राप यही है कि मैं कभी पूरी तरह आजाद नहीं हो सकता, जब तक कोई इंसान मेरी जगह उस बोतल में कैद न हो। जो भी मुझे आजाद करता है उसी को मेरी जगह लेना पड़ता है। पायल का दिल धक से रह गया। मतलब, अगर मैं तुम्हें आजाद करूंगी तो तू हमेशा के लिए इस बोतल की कैदी बन जाएगी। जिन्न की आवाज गूंज उठी। पायल की सांसें रुक गईं। उसने सोचा था कि जिन्न की तीसरी इच्छा कोई साधारण चीज होगी, लेकिन यह तो एक खौफनाक सौदा था। वह चीख पड़ी, नहीं, ये नामुमकिन है। मैं क्यों अपना जीवन किसी बोतल में गवा दूं? तुमने मुझे धोखा दिया है। जिन्न का चेहरा कठोर हो गया। धोखा नहीं लड़की, ये सच है। मैंने पहले ही कहा था, 2 इच्छाएं तेरी होंगी, तीसरी मेरी। अब तू चाहे या न चाहे, शर्त पूरी करनी ही होगी। अगर मना करेगी तो सूरज उगने से पहले तू इस जंगल में मर जाएगी। ये नियम है, ये श्राप है। पायल की आंखों में आंसू भर आए। वह सोचने लगी, क्या सच में यही मेरा अंत है? जंगल में अकेली एक अजीब जिन्न के साथ, बिना किसी उम्मीद के। लेकिन तभी उसकी माँ की बातें याद आईं। हर रहस्य जितना गहरा होता है उतना ही खतरनाक भी। शायद माँ ने इसी के लिए चेतावनी दी थी। पायल ने हिम्मत जुटाई। अगर ये सच है तो मुझे सब कुछ साफ साफ बताओ। ये बोतल, ये श्राप, ये सब शुरू कैसे हुआ? जिन्न ने गहरी सांस ली। उसकी आंखें अंधेरे में और चमकने लगी। सदियों पहले मैं भी इंसान था, एक राजा का सेनापति, वीर, शक्तिशाली, लेकिन लालची। मैंने जंगल के बीच एक साधु से अमरता मांगी। साधु ने कहा, अमरता का लोभ मत कर, यह श्राप है। लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी।
मैंने जिद की। तब उसने मुझे ये बोतल दी। बोला, तेरी आत्मा इसमें कैद रहेगी जब तक कोई और तेरी जगह इसमें न समाए। पायल स्तब्ध होकर सुन रही थी। मतलब तुम अपने लालच के कारण जिन बने? बोतल जैसे ही जलती लकड़ी से टकराई, एक कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ। चारों ओर नीली और लाल रोशनी की लपटें फैल गईं। झोपड़ी का छप्पर हवा में उड़ गया और पायल की आंखें तेज चमक से बंद हो गईं। कुछ ही पलों में पूरा जंगल गूंज उठा। पेड़ झूमने लगे, जमीन कांपने लगी, पक्षी चिल्लाते हुए आकाश में भागने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई प्राचीन शक्ति मुक्त हो रही हो। पायल जमीन पर गिर पड़ी। उसके कानों में सिर्फ चीखों की गूंज थी, हजारों लाखों आत्माओं की। बोतल अब 1000 टुकड़ों में बिखर चुकी थी और उन टुकड़ों से काला धुआं उठकर आसमान में समा रहा था। जिन्न हवा में तैर रहा था, उसकी आंखें भय से फटी हुई थीं। तूने सब बर्बाद कर दिया। पायल ने कांपते हुए पूछा, क्या हुआ? ये सब क्यों हो रहा है? जिन्न की आवाज गूंजी। बोतल में सिर्फ मेरी आत्मा कैद नहीं थी, बल्कि उन सब की भी जिन्होंने कभी मुझे आजाद करने की कोशिश की। तूने दरवाजा तोड़ दिया है, अब वे सब आजाद हो रही हैं। पायल ने ऊपर देखा। आसमान में काले धुएं के बीच अजीब अजीब चेहरे बन रहे थे। कुछ चेहरों पर गुस्सा था, कुछ पर दर्द। वे सब चिल्ला रहे थे, हम आजाद हैं, हम आजाद हैं। लेकिन उनकी आवाजें इंसानों जैसी नहीं थीं। उनमें पशु जैसी गुर्राहट और भूत जैसी चीखें मिली हुई थीं। पायल का दिल तेजी से धड़कने लगा। मतलब मैंने इन सबको छोड़ दिया। जिन्न ने ठंडी हंसी हंसी। हाँ, और अब तू समझेगी कि आजादी हमेशा वरदान नहीं होती। अचानक काले बादल घूमते हुए नीचे उतरे और झोपड़ी को घेर लिया। हवा इतनी भारी हो गई कि पायल का सांस लेना मुश्किल हो गया। चेहरों से निकलती चीखें उसकी आत्मा तक कांपने लगी। जिन्न ने कहा, ये आत्माएं अब किसी शरीर की तलाश में हैं। वे भूखी हैं, सदियों की भूखी, और सबसे पहला निशाना बनेगी तू। पायल घबरा गई। उसने इधर उधर देखा, लेकिन चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा था। आग की लपटें बुझ चुकी थीं। अब सिर्फ ठंडा डरावना अंधकार बचा था। एक आत्मा ने झपट्टा मारा। पायल पीछे हट गई। उसने महसूस किया कि उसकी त्वचा बर्फ जैसी ठंडी हो गई है। आत्माएं उसके शरीर में घुसने की कोशिश कर रही थीं। पायल चीख पड़ी, रुको, मैं इनमें से कोई नहीं बनना चाहती। तभी जिन्न अचानक उसके सामने आ गया। उसकी आंखों में पहली बार गुस्से की जगह बेचैनी थी। अगर तू मर जाएगी तो ये आत्माएं कभी शांत नहीं होंगी, और अगर ये शांत नहीं हुई तो पूरा जंगल, पूरा गांव, सब निगल जाएंगी। पायल ने कांपते हुए पूछा, तो क्या करूं मैं? जिन्न ने भारी आवाज में कहा, तेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। तू इन आत्माओं को अपने अंदर समा ले। बोतल की जगह तू खुद उनकी कैद बने। पायल की सांस अटक गई। क्या मतलब मैं भी तुम्हारी तरह जिन्न बन जाऊंगी? जिन्न ने सिर झुका लिया। हाँ, लेकिन फर्क ये होगा कि तू कैदी नहीं होगी, तू संरक्षक होगी। तू इन आत्माओं को नियंत्रित कर सकेगी। पायल की आंखें फटी रह गईं। लेकिन क्यों मैं? जिन्न धीरे से बोला, क्योंकि तूने बोतल तोड़ी है।
अब ये सब तुझसे बंध चुकी हैं। अगर तू इनको स्वीकार नहीं करेगी तो ये तुझे मार डालेंगी और फिर दुनिया को भी। पायल रोने लगी। ये तो मैं चाहती ही नहीं थी। मैं तो बस सच्चाई देखना चाहती थी। जिन्न ने उसका हाथ थाम लिया। सच हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन तेरे पास हिम्मत है। मैंने पहली बार देखा है कि कोई लड़की मौत के सामने भी खड़ी हो सकती है। शायद यही वजह है कि किस्मत ने तुझे चुना है।